नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉरोस ऑप्शन ट्रेड में। आज हम बात करेंगे 8 अगस्त फ्राइडे के मार्केट परफॉर्मेंस की और कंपैरिजन करेंगे हमारे दिए प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट निकले। साथ ही 11 अगस्त मंडे के लिए एक सही मार्केट स्ट्रेटजी बनाएंगे टेक्निकल और एस्ट्रो बेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक नज़र डालते हैं 8 अगस्त फ्राइडे के मार्केट की एक्चुअल परफॉर्मेंस पर। फ्राइडे को मार्केट पूरे सेशन में बिकवाली के मूड में रहा। बायर ने मार्केट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट अभी मार्केट चेक कर रहा है और ऊपर से एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू बढ़ रही है और ऊपर से Q1 के बिग कॉर्पोरेट अर्निंग भी आ रही हैं। तो समझ सकते हैं आप मार्केट पर कितना प्रेशर है, इसलिए बिकवाली हावी हो रही है। तो चलो चेक करते हैं सबसे पहले निफ्टी को। निफ्टी ओपन हुआ 24,544 पर, हाई बनाया 24,585 और लो गया 24,337 और क्लोज हुआ 24,363 पर। हमारे प्रिडिक्शन थे उसमें रेजिस्टेंस था 24,650 और उसको ब्रेक करता तो फिर 24,730, जबकि सपोर्ट दिया था 24,485, 24,350 और 24,250। ठीक है, तो आपने देखा कि मार्केट ने हमारे सपोर्ट जोन की कितनी रेस्पेक्ट की। ठीक है, बिल्कुल जो हमारा सपोर्ट था 24,350 उसको मार्केट ने बखूबी टेस्ट किया और उसके आसपास ही मार्केट एंड में रहा। ठीक है, अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ओपन हुआ 55,609 पर, हाई बनाया 55,652 और लो बनाया 54,950 और क्लोज हुआ 55,005 पर। प्रेडिक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस था हमारा 55,615। ठीक है, और सपोर्ट हमारा था 55,230 और 55,000। तो क्लोज डायरेक्टली सपोर्ट के नीचे आया, मतलब सेलर एक्टिव थे और प्रेशर बना हुआ था और मार्केट अंत में 55,005 जो हमारा सपोर्ट था वहीं पर क्लोज किया। देखा कितना एक्यूरेसी थी, बैंक निफ्टी में कितनी एक्यूरेसी निकली, निफ्टी में भी उतनी ही एक्यूरेसी। तो आप चेक करते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स ओपन हुआ 80,478 पर, हाई बनाया 80,550 और लो 79,776 और क्लोज किया 79,858 पर। हमारी रेजिस्टेंस जोन से 80,830, 81,000। ठीक है, पर मार्केट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। सेंसेक्स ने जो क्लोज दिया वो 79,858 दिया। तो सेंसेक्स ने 80,000 का सपोर्ट जो हमने दिया था उसको भी तोड़ दिया और अपना लो बनाया 79,776। तो आप देख सकते हैं कितनी वीकनेसेस थी सेंसेक्स में। ठीक है, तो सभी हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी के लेवल काफ़ी नियर हिट हुए और आपने काफ़ी प्रॉफिट कमाया होगा इस सब से। ठीक है, तो अब बात करते हैं मंडे 11 अगस्त 2025 के लिए मार्केट आउटलुक की, टेक्निकल और एस्ट्रोबेस। तो क्या रह सकते हैं हमारे मार्केट। पहले देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी का सपोर्ट 24,300 पर बना हुआ है। अगर 24,320 को प्रेशर के साथ तोड़ देता है तो फिर 24,200 के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट यहीं पर नहीं रुका और भी प्रेशर में आ गया तो फिर 24,120 के लेवल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ऊपर की तरफ हमारी रेजिस्टेंस है 24,430। अगर 24,430 को मार्केट होल्ड कर लेता है और वहीं पर बना रहता है तो फिर एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी जो कि 24,600 तक जा सकती है और 24,600 को भी अगर ब्रेकआउट किया तो फिर 24,670 भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 54,830 पर है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ इसने ये सपोर्ट ले लिया और मजबूती से खड़ा रहा तो फिर ऊपर की तरफ आएगा। अगर नहीं तोड़ पाया और तोड़ दिया तो फिर 54,600 और 54,500 के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ। ठीक है,
और रेजिस्टेंस कितना है 55,150। 55,150 पर अगर मजबूती से खड़ा रहा तो फिर 55,310 और उसको भी ब्रेकआउट किया तो फिर 55,500 के लेवल भी आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो 55,150 के लेवल को आप नोट कर लें। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आप बाई ना करें, सेल के मूड में ही रहें, क्योंकि बायर तभी एक्टिव होंगे जब 55,150 को ब्रेकआउट करेगा, उससे नीचे सेलर ही एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का सपोर्ट है 79,600। अगर 79,600 को तोड़ देता है तो फिर 79,350 और इसको भी अगर तोड़ता है तो फिर 79,000 के स्तर भी आपको दिखा सकता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 80,070। ये वो एक मजबूत रेजिस्टेंस है सेंसेक्स का। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर 80,150 और इसको भी ब्रेकआउट किया तो फिर 80,275 और 80,275 पे एक अच्छा वॉल्यूम अगर मिल जाता है तो फिर 80,535 के स्तर भी सेंसेक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 11 अगस्त का मार्केट वीक टोन के साथ ओपन हो सकता है। अगर ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिलता तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही प्रेशर रहेगा और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो मंडे को आप प्रेयर कीजिए कि बायर अपना इम्पैक्ट डालें मार्केट पे और मार्केट को थोड़ा हवा दें ऊपर की तरफ, जिससे कि मार्केट में करेक्शन ना आए। और करेक्शन आ गया तो फिर सारे सपोर्ट तोड़ते हुए मार्केट सेलिंग प्रेशर में चला जाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें और पोजिशनल ट्रेडर जैसे ही प्रॉफिट मिले तो हम रिकमेंड करेंगे कि अपना प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।